मैं फिर से हाजिर हूँ, बट इस बार नो कांटेक्ट की रीडिंग लेके आया हूँ। तो एज आई हैव सेड अर्लियर कि माँ काली टैरो कार्ड से ही रीडिंग होगा। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये है माँ काली टैरो रीडिंग। ओके, सो बेसिकली मैं देखने की कोशिश करूँगा 3 कार्ड से कि नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है, कौन से ऑब्स्टिकल्स है एंड क्या एडवाइस माँ दे रहे हैं। सिंपल। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। और मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि 1-to-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी है। ओके, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारी, धर्म कामर्तमुक्ति देवी, नारायणी नमोस्तुते। ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, मतलब अगर आप दोनों के बीच बात नहीं हो रहे हैं, आप और आपके पर्सन के बीच, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बात करना चाहते हो तो फिर आप नहीं देखिए। अगर आप बात करना चाहते हो, अगर आप कुछ कनेक्शंस के लिए लाइक अभी भी उम्मीद में हो कि हाँ कुछ हो सकता है, तो ही आप देखिए। लेट्स सी। सो माँ, मेरे YouTube व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उसके नो कांटेक्ट सिचुएशंस जिस पर्सन के साथ है, अभी क्या चल रहा है। मेरे YouTube व्यूअर्स के नो कांटेक्ट पार्टनर क्या सोच रहे हैं। महाकाली माँ, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उनके अंदर। अब ये पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है कि वो ये रियलाइजेशंस कब किसके मन में कब अपीयर करता है, तो वो हम बता नहीं सकते। नंबर 1 और नंबर 6 है, तो इसका डेफिनेट मतलब हो सकता है कि ये पर्सन एक म्यूचुअल सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लाइक आपके बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लीडर है, ये हार ना मानने वाले पर्सन है, ये कभी सॉरी नहीं बोलने वाले पर्सन है, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर एक क्रिएटिव लीडर भी है। ये हमेशा मदद करना चाहते हैं, और हो सकता है कि इनको परिवार में उतना प्यार नहीं मिला है, इनको हर सिचुएशंस पे डट के मुकाबला करना पड़ा इनको इनके लाइफ में। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है। परिवार बहुत स्ट्रिक्ट है, और परिवार में ये सीखे है कि इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, स्पेशल बनना पड़ता है, तो ही जाके प्यार मिलता है। तो इस पर्सन का चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये आपको मिस कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सॉरी तो खुद से नहीं बोलना चाहते, बट ये कुछ मौका ढूंढ रहे हैं। जैसे तैसे करके बात अगर हो जाएगा तो ये बहुत खुश रहेंगे। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये आपको ढूंढने की कोशिश किए हैं, या फिर ये आपसे आपके बारे में ना सोचने की कोशिश किए हैं। ये आपके साथ कांटेक्ट बंद करने की कोशिश किए हैं, आपको कंप्लीटली भुलाने की कोशिश की है, बट नहीं भूल पाए। बार बार आपके थॉट्स इर्द गिर्द इनके सामने आ रहे हैं। महाकाली माँ आपको कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले अलग थे, अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ योर प्रेयर। सो अगर आप माँ काली से प्रार्थना कर रहे थे आपके पर्सन को सही रास्ते पे ले आने के लिए, या फिर क्या ये पर्सन सही है, या फिर ये पर्सन के साथ बात आपको करना है, काइंड ऑफ ऐसे बोल रहे थे, तो महाकाली माँ आपके एंशियस माइंड को शांत करते हुए कह रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ये पर्सन के मन में रियलाइजेशंस हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सी और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। योगा शक्ति। सो इसका मतलब है अभी आप दोनों के समय सही नहीं है। सो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप कुछ ना कुछ गड़बड़ था इस रिलेशनशिप में। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लालची था, या तो ये पर्सन बहुत गलत टाइम पे आपके लाइफ में आए थे, या फिर आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। वेल, जब योगा शक्ति माँ आते हैं, तब आपको माँ कह देते हैं कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, जब तक ना आपका फ्रस्ट्रेशंस,
राहत में बदल जाता है तब तक चीज़ें सुधरेगा नहीं। इसका मतलब है कि बहुत जब हम लोग इम्पेशेंस रहते हैं तब हम लोगों के दिमाग में क्या क्या चीज़ें आते हैं कि हम स्पेल करते हैं, हम किसी अरे गहरे पर्सन के पास चले जाते हैं, रिचुअल्स करवाते हैं कि मुझे ये पर्सन को ले आना है मेरे लाइफ में, ये पर्सन को कौन लेके आ सकता है। तो ये सब सोच हम लोगों के दिमाग में चलता है और इसी के चलते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट ज़ीरो आता है। इसका मतलब क्या है कि जब समय सही नहीं रहेगा तो चाहे आप अपना सर फोड़ लो कुछ भी नहीं होगा, और जब समय सही होगा तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होगा। सो माँ कह रहे हैं कि आप अभी उतावले हो रहे हो, अब आप रो रहे हो, आप जिद्दी बन रहे हो, आपको यही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे सोच रहे हो। यही चीज़ आपके रिलेशनशिप पे रुकावटें लेके आ रहे हैं। आई थिंक ऑब्सेसिव बिहेवियर, उनके बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ, उनको ही चाहिए, जैसे तैसे करके उनको ही चाहिए। माँ कहते हैं कि जब तक ना आप समेट दे रहे हो, जब तक ना आप सरेंडर कर रहे हो, जब तक ना आप समय को विश्वास कर रहे हो, जब तक ना आप खुद को रोक रहे हो, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। द प्रॉब्लम इज कि नेचर को समय चाहिए, मतलब यूनिवर्स को टाइम चाहिए। इस कनेक्शंस में अगर आप हड़बड़ी करोगे, अगर आप समय से पहले कुछ चीज़ों को मांगोगे, आई डोंट केयर कि आपका 10 साल का नो कॉन्टैक्ट या फिर 6 महीने का नो कॉन्टैक्ट, माँ कह रहे हैं जब स्टॉप मतलब स्टॉप। ये जो समय है, इस समय में आपको सीरियसली ऐसे सोचना है कि सब कुछ माँ के हाथ में है। माँ जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर माँ चाहेंगे तो ज़रूर सही पर्सन को लेके आएंगे, अगर माँ नहीं चाहेंगे तो कभी वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे आप दोनों के बीच काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन्स है, आप दोनों का तरीका अलग है, कंपैटिबिलिटी इशू है, ग्रीड है, लालच है, अहंकार है, सेल्फ राइचुअसनेस है, क्योंकि इस पर्सन को मानना है कि यही जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं। कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन नंबर 13 है तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन एक स्कॉर्पियो हो सकता है, ये पर्सन एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है, कुड बी पॉसिबल ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकता है। ये पर्सन की जिद, इस पर्सन की ईगो, या फिर इस पर्सन का जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है एंड थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड है, जिसके कारण ये कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद सुधरना नहीं चाहते। इस पर्सन को ना हर चीज़ में अपना मतलब मतलब दिखता है। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जब माँ यहाँ पे एक चीज़ साफ आपको समझा रहे हैं कि जब तक ना ये पर्सन सेल्फलेस हो रहे हैं, जब तक ना ये पर्सन अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं, जब तक ना ये पर्सन अपने ग्रीड, अपने अहंकार, अपने पारिवारिक जो रिचुअल्स या फिर मान लीजिए कि जो प्रथा है, जब तक ये सब चीज़ को ये छोड़ ना पा रहे हैं, तब तक माँ इसको अलाउ नहीं करेंगे। डेफिनेटली एक कंसिडरेबल चेंज आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट ख़त्म तो हो रहा है बट अपने समय अनुसार। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, ये पर्सन को माँ सिखा रहे हैं कि कैसे बेटर पर्सन ये बन सकता है, और सही टाइम पे माँ इसको आपके लाइफ में लौटा के देंगे। बट इस टाइम पे माँ कह रहे हैं ना, जितना हो सके आप सेल्फलेस रहो, जितना हो सके आप चीज़ों को माँ के हाथ पे छोड़ दो। योगा शक्ति माँ जब अपीयर करते हैं तब माँ साफ कह देते हैं कि ये जो माँ अपना जीव को बाहर रखते हैं, इसका सिंपल मतलब है माँ कह रहे हैं कि समर्पण कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये जो फियर्स रूप आप देख रहे हो इस टाइम पे माँ का, ये एक रेड फ्लैग है कि मत भागो, मत चीज करो, जितना चीज करोगे उतना दूर भागेगा। तुरंत नतीजा मत ढूंढो, क्विक सॉल्यूशन मत ढूंढो, क्विक ग्रेटिफिकेशन मत ढूंढो, ऑब्सेस मत रहो। इस कनेक्शंस को नॉर्मल नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दो। कुछ चीजें खत्म हो रहा है, आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिविटी था वो खत्म हो रहा है, चीजें बदल रहा है। इस टाइम पे अगर आप कोशिश करोगे, उसको मैसेज करने की कोशिश करोगे, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, उसको अपने तरफ से खींचने की कोशिश करोगे, भले स्पेल से, मैनिफेस्टेशन से, प्रेशर क्रिएट करके अगर आप कोशिश करोगे तो ये चीज़ें बिगड़ जाएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। प्रोबेबली हो सकता है कि आपके हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग था, ओवर पॉजिटिव था, या फिर आप पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, टॉक्सिक अटैचमेंट की वजह से,
ये कनेक्शंस में जितना ग्रोथ से ये कनेक्शंस को बढ़ना चाहिए था वो नहीं हुआ। एट द सेम टाइम सुपरफिशियल अटैचमेंट, लाइक सिर्फ जिस्मानी चाहत, सिर्फ बाहर के एक्सटर्नल ब्यूटीज के प्रति आकर्षण, या फिर सौंदर्य के मतलब एक्सट्रीम अट्रैक्शन टूवर्ड्स दिस फिजिकल ब्यूटी, जिस्मानी चाहत, सिचुएशनशिप, लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते वो लोग रिलेशनशिप करने के लिए चले आते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि उनके लाइफ और आपके लाइफ में टाइमिंग सही नहीं था, और योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि सही टाइम होने तक आपको वेट करना है। ओके, माँ का एडवाइस इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में क्या है देख लूँगा माँ क्या कहना चाहते हैं। वो वाओ, काली कपाली माँ, इसका मतलब है कि चिंता मत कीजिए, एक्सट्रीम नेगेटिविटी खत्म होगा और एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में माँ सिचुएशंस को चेंज कर देंगे। काली कपाली माँ जब आते हैं तो माँ कहते हैं कि जो चीज़ आपके लाइफ के लिए वैलिडेट नहीं करते, जो चीज़ झूठा है, जो चीज़ सुपरफिशियल है, जो चीज़ सिर्फ ऊपर ऊपर अच्छा है अंदर से सड़ा हुआ है, उसको कभी नहीं रखेंगे माँ आपके लाइफ में। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि हम खुद को बहुत गलत तरीके से कन्विंस करके रखते हैं, गलत स्टोरी बताते हैं, हम खुद को कन्विंस करते हैं, और माँ कह रहे हैं कि वो गलत स्टोरी और काम नहीं करेगा, सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना है। एंड काली कपाली माँ जब अपीयर करते हैं तब हो सकता है कि आप किसी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, सच को मान नहीं रहे थे, सामने वाले पर्सन के रेड फ्लैग्स को आप देख नहीं रहे थे, तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप सेफ रहोगे, बट सच को एक्सेप्ट करना है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आप अपर हैंड पोजीशन में हो, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आपका पल्ला भारी है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आप सिक्योर हो और माँ काली आपको प्रोटेक्ट करे, माँ काली आपके गाइड है। बट इस टाइम पे गलत एनर्जी एंड हो रहा है। सो आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स था वो खत्म हो रहा है। काइंड ऑफ माँ जो स्कल माला पहनते हैं ना, इसका मतलब है कि कुछ चीजें खत्म होगा। इधर अगर ये पर्सन सच में बुरा है तो इस पर्सन का वो उस बुराई को माँ खत्म कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर जो सुपरफिशियल एलिमेंट है, जो फेक आइडेंटिटी बना के चलते हैं, जो सुपरफिशियल चीजें ये बोलते, उस चीज को खत्म कर देंगे और आपके पर्सन को एक सच बोलने वाला, ग्राउंडेड, जेन्युइन पर्सन में माँ बदल देंगे। इंतजार कीजिए। सेकेंडली, किसी किसी के लिए ये भी एक मैसेज आ रहे हैं कि आपको असलियत पता है बट फिर भी आप जिद कर रहे हो। आपको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, क्यों आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, किस तरीके से वो जलील करके आपको गए हैं, इंसल्ट करके गए हैं, फिर भी आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, फिर भी आपको एक नेगेटिव पर्सन के पास जाना है। सो काली कपाली माँ कह रहे हैं कि सच को एक्सेप्ट करना होगा और समझना है कि जो सही है उसको माँ लौटा देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको शांत होने के लिए माँ कह रहे हैं, सुपरफिशियल चीज़ों से बाहर आने के लिए माँ कह रहे हैं, सच को एक्सेप्ट करने के लिए माँ कह रहे हैं, सामने वाले पर्सन की असलियत को समझने के लिए माँ कह रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को रिलीज करना टफ है, लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको पता है कि आपको रिमूव करना है इस पर्सन को, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए माँ एक थेरेपिस्ट की तरह है। माँ कह रहे हैं कि माँ को पता है कि आप इस चीज़ को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप डर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको बहुत बुरा लगेगा, पेन फील करेंगे। माँ कह रहे हैं कि वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है, बट फिर भी फेक लोगों के साथ आप रिश्ता नहीं बना सकते हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है 100 बार आप इस पर्सन से आपको सच्चाई मतलब आप सुने हो 100 बार, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे काली कपाली माँ कह रहे हैं कि आप सच को अपना नहीं रहे हो।
इस नो कांटेक्ट में आप रो रहे हो बिकॉज आप सच को अपना नहीं रहे हो। माँ कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप सेफ रहोगे। बट इसके लिए क्या करना होगा, आपको रिलीज करना होगा। सो लाइक ऐसा है कि आपको आप माँ से प्रार्थना करें मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। माँ कह रहे हैं कि मत ले, वो अच्छा नहीं है, बट आप जिद कर रहे हो। और काली कपाली माँ कह रहे हैं कि जब तक आप जिद करोगे तब तक मैं उस चीज़ को नहीं दूंगा। जब आप कहोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं मेरा काम करूँगा, जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ उस चीज़ में मैं फोकस करूँगा, तब जाके माँ आपके लिए जो सही है वो देंगे। तो ये पूरा जो रीडिंग वही रहा है कि आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना आपके इंट्यूशंस आपको कह रहा है उसको विश्वास करना चाहिए। बेसिकली आपको सच पता है इस कनेक्शंस के बारे में, और उस सच को इधर आप अवॉइड कर रहे हो, या फिर वो सच को आप मान नहीं रहे हो, या फिर आप अवॉइड कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। अब आपको पूरा सच पता चल जाएगा जो आप ढूंढ रहे थे। सो बेसिकली द गाइडेंस इज कि आप जिस क्वेश्चंस को ढूंढ रहे थे, आप जिस आंसर्स, जिस ब्रेक थ्रू को ढूंढ रहे थे, माँ वो ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, माँ वो आंसर्स, वो जवाब आपको देंगे, और उस जवाब को आपको मान के अपने लाइफ लीड करना है। लाइक इस टाइम पे अगर आपको कुछ आंसर्स चाहिए, अभी अगर इस नो कॉन्टैक्ट को आप सॉल्व करना चाहते हो, नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम। बट बहुत ही जल्दी माँ आपको एक सुराग दे देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे या नहीं। सो एक सच आप जान पाओगे, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के सच आप जान पाओगे। रीजन क्या था, क्या है उनके नेक्स्ट स्टेप, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है माँ कह रहे हैं कि बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जो सच आप जानोगे उसके बाद आसान हो जाएगा इधर चीज़ों को एक्सेप्ट करना या फिर चीज़ों को रिलीज करना। माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, माँ के सपोर्ट आपके इस लाइफ टाइम में भी रहेगा, इसके पहले भी था, नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी रहेंगे। तो एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस पॉजिटिव सिचुएशंस में माँ बदल देंगे बाय रिवीलिंग द रियल ट्रूथ। बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।